अब आते हैं हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस क्या होते हैं? जब भी कोई एलर्जन या फॉरेन बॉडी के इम्यून रिस्पांस को एग्जैजरेट करते तो उससे इनअप्रोप्रिएट रिएक्शंस होते हैं जो होते हैं हार्मफुल टू द होस्ट। तो ये होते हैं हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस। ये कोई ड्रग भी हो सकती है, कोई एलर्जन भी हो सकता है। तो ये क्या होते हैं रिएक्शंस? हाइपर सेंसिटिविटी इज द टर्म यूज्ड व्हेन एन इम्यून रिस्पांस results in exaggerated or inappropriate reactions harmful to the host। तो ये रिएक्शन हार्मफुल टू द होस्ट हो सकते हैं। द टर्म एलर्जी इज ऑफन इक्वेटेड विद हाइपर सेंसिटिविटी, यानी कि जो टर्म एलर्जी है उसको हाइपर सेंसिटिविटी के साथ इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं। बट मोर एक्यूरेटली इट शुड बी लिमिटेड टू दी आईजीई मीडिएटेड रिएक्शंस। लेकिन ये जो टर्म है आईजीई मीडिएटेड रिएक्शंस के लिए यूज करते हैं एलर्जी। इसकी टाइप्स 4 हैं। हाइपर सेंसिटिविटी की 4 टाइप्स हैं। एक है इमीडिएट इनाफिलेक्टिक आईजीई मीडिएटेड एलर्जिक रिएक्शन, टाइप 1। टाइप 2 है साइटोटॉक्सिक आईजीजी मीडिएटेड। टाइप 3 है इम्यून कॉम्प्लेक्स आईजीजी एंटीबॉडी मीडिएटेड। और टाइप 4 है डिलेड टाइप सेल मीडिएटेड, यानी टी सेल मीडिएटेड जो रिएक्शन होते हैं। अब इसके साथ आगे देते हैं टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन क्या होते हैं। टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। अब ये है टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। इसका मैकेनिज्म बाद में देखेंगे, पहले इसकी स्टेजेस पढ़ेंगे। ये होता क्या है रिएक्शन? ये होता है इमीडिएट एनाफिलेक्टिक जो रिएक्शन कराता है, ये टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है। एन इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन अकर्स व्हेन एन एंटीजन यानी एलर्जन जो फॉरेन बॉडी है बाइंड्स टू आईजीई ऑन द सरफेस ऑफ मास्ट सेल। मास्ट सेल की सरफेस पर आईजीजी जब बाइंड करती है तो इसके नतीजे में रिलीज ऑफ सेवरल मीडिएटर रिलीज होते हैं जो मास्ट सेल और बेसोफिल से रिलीज होते हैं। अब इसका जो मैकेनिज्म है वो बाद में देखेंगे, उससे पहले हम इसकी स्टेजेस देखते हैं। इसकी 2 स्टेजेस होती हैं। इसकी 2 स्टेजेस हैं। एक है फर्स्ट सेंसिटाइजेशन स्टेज, सेकंड है इफेक्ट स्टेज यानी री एक्सपोजर। सेंसिटाइजेशन स्टेज में है कि जो फर्स्ट एक्सपोजर होता है एलर्जन के साथ, जब पेशेंट का एलर्जन के साथ फर्स्ट टाइम एक्सपोजर होता है तो वो ट्रिगर करता है प्रोडक्शन ऑफ आईजीई एंटीबॉडी। आईजीई एंटीबॉडी की प्रोडक्शन को ट्रिगर करता है। उसके बाद आईजीई एंटीबॉडी मास्ट सेल और बेसोफिल के साथ अटैच हो जाती है, जो कि मास्ट सेल और बेसोफिल रोल इन रिएक्शन एलर्जिक रिएक्शन प्ले करते हैं। इंडिविजुअल इज नाउ सेंसिटाइज्ड टू एलर्जन। अब वो इंडिविजुअल उस एलर्जन के लिए सेंसिटाइज हो गया है। सेकेंड स्टेज है इफेक्ट स्टेज, री एक्सपोजर। अपॉन सब्सिक्वेंट एक्सपोजर टू सेम एलर्जन एंटीबॉडी बाइंड टू आईजीई, यानी एंटीजन जो है वो आईजीई एंटीबॉडी के साथ बाइंड करती है ऑन मास्ट सेल एंड बेसोफिल। अब ये मास्ट सेल और बेसोफिल इनमें होते हैं कीमोकाइंस जैसे हिस्टामिन, ट्रिप्टेज, प्रोटीएज। ये होते हैं कीमोकाइन, साइटोकाइन, ये रिलीज होते हैं। अब यही कीमोकाइन साइटोकाइंस आगे कराएंगे साइन एंड सिम्टम शो करेंगे। जैसे ये साइन एंड सिम्टम डिपेंड करते हैं ऑन द बॉडी पार्ट अफेक्टेड, यानी स्किन पर होंगे तो क्या कराएंगे हाइव्स, इरिथमा, इचिंग, स्वेलिंग यानी एंजियोइडेमा करा देंगे। इसके बाद है रेस्पिरेटरी में एलर्जिक फीवर होगा, राइनाइटिस, वीजिंग, कफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो सकती है। सीवियर रिएक्शन अगर होगा तो इनाफिलेक्टिक शॉक हो जाएगा। अब ये जो एलर्जन है ये कोई भी चीज़ हो सकती है, जैसे फूड हो सकता है, इनहेल्ड कोई पार्टिकल हो सकता है, कोई ड्रग हो सकती है, ये कोई भी चीज़ हो सकती है जो एलर्जिक रिएक्शन को ट्रिगर कर सकती है। अब ये है टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन का मैकेनिज्म। अब यहाँ पर ये है मास्ट सेल, ये मास्ट सेल की सरफेस पर ये है एफसी पोर्शन ऑफ आर आईजीई एंटीबॉडी, ये ग्रीन वाला। अब इस मास्ट सेल में ये जो ग्रेन्यूल्स हैं ये है हिस्टामिन के ग्रेन्यूल्स। इनमें है मीडिएटर्स कंटेंट विद इन ग्रेन्यूल्स इन साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म में हिस्टामिन के ग्रेन्यूल्स हैं। अब यहाँ पर आईजीई अटैच हो गई है। अब आईजीई के साथ यहाँ पर एलर्जन बाइंड कर गया है। अब यहाँ पर मास्ट सेल की सरफेस पर आईजीई है, आईजीई के साथ एलर्जन बाइंड कर गया है। अब ये आईजी यहाँ पर मास्ट सेल रिलीज करेगा जब रिएक्शन होता है। ये मास्ट सेल रिलीज करता है हिस्टामिन यानी मीडिएटर्स रिलीज्ड फ्रॉम मास्ट सेल। अब यही हिस्टामिन वही साइन एंड सिम्टम शो करेगा, स्किन वाले रिएक्शन, रेस्पिरेटरी वाले और भी एंजियोइडेमा, एनाफिलेक्टिक रिएक्शन। अब फर्दर इसको देखते हैं। अब यहाँ पर प्रोसेस स्टार्ट तब होता है जब एंटीजन इंड्यूस्ड फॉर्मेशन ऑफ आईजीई
आईजीई एंटीबॉडी होती है, तो उससे एफसी पोर्शन पर, मास्ट सेल के एफसी पोर्शन पर आईजीई बाइंड करती है, तो उससे बेजोफिल और मास्ट सेल ये एक्टिवेट हो जाते हैं और ये रिलीज करते हैं कीमोकाइंस। अब री एक्सपोजर टू जब सेम एंटीजन होगा तो वो रिजल्ट करेगा इन क्रॉस लिंकिंग ऑफ द सेल बाउंड आईजीई। अब वही जो सेम एंटीजन था, किसी भी आगे कुछ अरसा बाद वही एंटीजन दोबारा वही रिएक्शन करा देगा, क्योंकि जो वो पेशेंट है वो सेंसिटाइज्ड है अगेंस्ट दैट एंटीजन या और एलर्जन। रिलीज ऑफ मीडिएटर होगा, फार्माकोलॉजिकली एक्टिव विद इन मिनट्स होगा, जो इमीडिएट फेज कहते हैं इसको। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए बाद में जो इसका ट्रीटमेंट होता है उसमें उसको देते हैं एंटीहिस्टामीन, जैसे ये एंटी एलर्जिक देते हैं, एंटीहिस्टामीन देते हैं, एंटी एलर्जिक ये ड्रग्स देते हैं उसको एनाफिलैक्टिक रिएक्शन को प्रिवेंट करने के लिए, साथ में उससे एड्रीनालिन देते हैं। तो ये उन रिएक्शन को प्रिवेंट करने के लिए होता है। ये था टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस।